हेलो बच्चों, सरस्वती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, उसके टर्म्स क्या होते हैं, फार्मूला क्या है ना। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे सॉल्व करना। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? उसके लिए कहता है कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स ना। इसमें जैसे 5, 6, 7, 8, 9 से 20 तक है, ठीक है। ये 50, 45, 40, 35 ये 5 तक है ना। -2, -2.5, -3, -3.5, -10.5 है ना। ईच नंबर इज कॉल्ड टर्म। इसमें सब जैसे 5 टर्म है, 6 है, 7, 8, 9, 10 ये सब टर्म है। 50, 45, 40 ना, -2, -2.3 ये सारे टर्म इनको बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हम लिख रखे 5, 6, 7, 50, 45, -2, -2.5 etc. इन ऑल द लिस्ट अबव वी ऑब्टेन दैट। अब इसमें कह रहा है कि क्या चेंज हो रहा है। अब ये तो खाली ऐसे टर्म के बारे में हो गया ना। इसमें कह रहा है कि इसमें हम जब एक जोड़ रहे हैं तो 5 में 1 प्लस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, 6 में 1 प्लस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, 7 1 कर रहे हैं तो मतलब इसमें एक चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है कैसे? सर्टेन चीज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जैसे 50 है, 50 के बाद 45 आ गया तो 50 में क्या होगा, 5 हम माइनस करेंगे तब 45 आएगा। 45 में 5 हम माइनस करेंगे तो 40 आएगा। 40 में 5 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। और यही चीज अगर जैसे 50 था, फिर यहाँ जैसे ये 49 हो जाता, फिर 47 आ जाता ना, फिर 43 आ जाता, तब वो एपी नहीं कहलाता, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाता। वो क्या कहलाता? सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। जैसे सीक्वेंस का है 50, 49, 47, 40 ना, 30 ये सीक्वेंस है। क्योंकि इसमें प्रॉपर चेंज नहीं हो रहा है। 50 के बाद 1 कम हो रहा है, लेस हो रहा है, यहाँ 2, यहाँ जैसे 7 और यहाँ 10, मैंने अलग अलग तरह का। जैसे कम भी हो रहा है तो कम हो रहा है, बढ़ेगा। कम भी हो तो कोई प्रॉपर वे में नहीं हो, मैंने सेम चीज कम नहीं हो, और बढ़े भी तो कोई सेम चीज ना बढ़े, तब वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। और ये अगर खास मैंने एक ही चीज बढ़ रहा है, बराबर बराबर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ 1 बढ़ रहा है तो सब में 1 ही बढ़ेगा, यहाँ 5 घट रहा है तो सब में 5 ही माइनस होगा ना, और इसमें 0.5 माइनस प्लस हो रहा है तो इसमें सब में आएगा ना। ये माइनस हो रहा है। तो वही कह रहा है कि इन ऑल द लिस्ट अबव वी ऑब्टेन दैट नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रेसीडिंग नंबर। प्रेसीडिंग नंबर जैसे पीछे वाले नंबर में जैसे हम कुछ खास जैसे हम जोड़ते हैं तब हमको अगला नंबर मिलता है ना, तब उसको हम लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू बी अर्थमेटिक, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कहते हैं ना। नहीं तो ऐसे सीक्वेंस होगा। अब इसमें देखो जो शुरू वाला नंबर होता है, ये जैसे ये 5 है, ये 50 है, ये -2 है, ये सारे क्या हो गए? ए हो गए। क्या हो गए? ए हो गए। दिस फिक्स इसको ये बोलते हैं। और ये जो फिक्स नंबर जिससे बढ़ रहा है, जैसे इसमें 1 बढ़ा, इसमें 5 घटा, है ना, और इसमें 0.5 इसमें घट रहा है ना। -2 में 0.5 जैसे -0.5 बढ़ होगा तो -2.5 आएगा ना, घट रहा है। निगेटिव में उल्टा होता है, जैसे यहाँ -2 है, यहाँ -2.5 होगा तो ये घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। जैसे 2.5 होता तो 0.5 बढ़ता, लेकिन इसमें घट रहा है ना। तो इसको हम जैसे डी बोलते हैं ना, इसको हम डी बोलते हैं, या कॉमन डिफरेंस इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड इज जनरली डिनोटेड बाय डी एंड कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव है, यहाँ एक एक बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 5 घट रहा है ना, यहाँ -2 -0.5 घट रहा है। तो ये सारे
जीरो भी हो सकता है, मतलब जैसे सेम सेम आप लिखिए 3 3 3 3 3 या 5 तो वो जैसे जीरो हो जाएगा। फिक्स नंबर इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ए, ये हम बताए आपको 5 50 माइनस 2 एंड जनरली डिनोटेड बाई ए। इन above example 5 50 and minus 2 are now first term, 6 minus 5 equal to 1, 40 minus 50 equal to minus 5 and minus 2.5 minus 2 equal to minus 0.5 is called common difference। माने ये जो चीज़ यहाँ आपको लैंग्वेज में हम लिखे उस चीज़ का एग्जाम्पल देके यहाँ इस एग्जाम्पल के सहारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें जो लास्ट नंबर है जैसे 20 है 5 है ना, और माइनस 10.5 है, ये सारे चाहे तो एल कहलाते हैं या ए एन कहलाते हैं, इसको आप जान लीजिए ना, इनको लास्ट टर्म कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट टर्म एन और एल होता है, और इसमें जैसे काउंट करते हैं ना कितने टर्म्स है तो उसको एन से डिनोट किया जाता है। जैसे इसमें 5 से लेके चला 20 तक तो कितने टर्म हो गए 15 ना, तो एन इक्वल टू ये हो गया, एन इक्वल टू ऐसे गिन के हम बताएंगे तो इसको हम एन बोलेंगे ना। द टोटल टर्म्स इन 5 6 7 इज 15, 5 से शुरू है तो 15 ही टर्म होंगे, 20 टर्म नहीं होंगे। एंड इज डिनोटेड बाई एन। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यूज्ड इन दिस चैप्टर आर, इस चैप्टर में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, इसको रट लेना है आपको, आगे सवाल बनाने में इसका यूज होगा। nth टर्म को एल चाहे ए एन आपको लिख के देगा तो इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ डी आपको बता दिया कॉमन डिफरेंस है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ए हो गया फर्स्ट टर्म और एन हो गया लास्ट टर्म या एल हो गया लास्ट टर्म। सम टू एन टर्म्स इज डिनोटेड बाई एस एन ना, और दूसरा एन टर्म्स का सम, जैसे इसको 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 20 तक कहेगा, इसको जोड़ के बताओ ऐड करके कितना आएगा ना। तो उसको ऐसे हमको जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही फार्मूला पर हम बिठा देंगे तो हमको जल्दी निकल जाएगा। और इसमें क्या निकलेगा लास्ट वाला टर्म, जैसे इसको निकालना आपको तो इस फार्मूला लगा दीजिए ए और कितने, जैसे 15 दिया हुआ रहेगा और डी इसमें जैसे 1 लगा दीजिएगा तो ये चीज आपको निकल जाएगा 20 आ जाएगा ना। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ सम कैसे निकलता है एन बाई टू 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। मतलब इसका जैसे एन टर्म का फार्मूला का यूज क्या होगा एक्सरसाइज 5.2 में ना, और सम वाला फार्मूला का यूज होगा 5.3 में, ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज में लगेंगे। धन्यवाद। आगे हम लोग 5.1 शुरू करेंगे।